हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 15 है ना आपके पास प्रोबेबिलिटी वो कराने वाली हूँ। और वो मैं आपको जो गवर्नमेंट स्कूल से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना उससे कराने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर को ना हमने इस बुक से स्टार्ट कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 11 से करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम डेली इसके 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि ये चैप्टर हमारा जल्दी से कंप्लीट हो जाए। इस बुक से हमने और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स कर रखे हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर हमने इस बुक से कर रखे हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि इस बार एनुअल मोड है, आप लोगों को पता है, तो सारे ही चैप्टर्स आने हैं और इस बुक के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 से हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, आपसे कह रहे हैं 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। आपने जो कार्ड्स का पैक होता है उसमें से एक कार्ड निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक किंग। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या होगा, आपके पास ब्लैक किंग होगा। तो ब्लैक किंग आपके पास 2 होते हैं ना, तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो टोटल कार्ड्स मैंने यहाँ पर लिख लिया, वो मेरे पास होते हैं 52। ठीक है, ब्लैक किंग मेरे पास कितने होते हैं, वो मेरे पास होते हैं 2। प्रोबेबिलिटी मुझे किसकी बतानी है, ब्लैक किंग की तो बतानी है। तो वो कैसे निकलेगी, मेरे पास फेवरेबल हो गए 2 और टोटल आउटकम हो गया 52। इसको इससे कट कर दिया तो ये कट करोगे तो 26 आएगा। तो 1/26 आपका आंसर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहे हैं अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। आपने एक डाइस को एक ही बार थ्रोन किया तो उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। जब आपने एक बार डाइस को थ्रो किया तो उसके आउटकम्स आपके पास हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर एक तो 1 है और एक 4 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर इसमें है नहीं, 9 है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि पहले हम अपने परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से है मेरे पास यहाँ, वो मेरे पास है 1 और 4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, परफेक्ट स्क्वायर की। तो फेवरेबल आउटकम तो 2 हो गए ना और टोटल आउटकम 6 है मेरे पास, तो आंसर आ जाएगा 1/3। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहे 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब आपने एक साथ 2 डाइस को थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज मोर देन और इक्वल टू 10। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि जो दोनों डाइस पे नंबर आया होगा ना उनका अगर आप सम करो या तो वो 10 के बराबर होगा या 10 से ज़्यादा होगा, वो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात ना, अब इसके सैम्पल स्पेस जो है वो आउटकम्स हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ पर देखें तो देखो कैसे होता है। पहले डाइस पे मैंने माना कि 1 आया, दूसरे पे भी 1 आ गया, फिर ऐसे 1 और 2 आ गया। पहले पे 1 ही है और दूसरे के मैंने नंबर को चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैंने पहले डाइस पे 2 रख लिया और दूसरे डाइस के नंबर्स को क्या किया, चेंज कर दिया। ऐसे हम क्या करते हैं, ये आउटकम्स निकालते हैं जब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट डाइस पे 3 रख दिया और बाकी दूसरे के क्या किया, नंबर्स को चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहां पर ऐसे 4 हो जाएगा, 4 और 1, देन 4 और 2 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा, फिर 4 और 5 हो जाएगा और 4 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 5 वाली लाइन चलेगी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ठीक है, फिर 6 वाली हो जाएगी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है ना, अगर आप इन्हें काउंट करोगे ना तो टोटल आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 36। तो टोटल केसेस आपके बनने हैं यहाँ पर 36। आपसे क्या कह रहा था, सम या तो 10 हो या 10 से ज़्यादा हो। तो अगर आप देखो तो 10 से ज़्यादा एक आपको ये मिल गया, 10 से ज़्यादा ये मिल गया और ये 10 मिल गया आपको, ये भी आपको 10 से ज़्यादा मिल गया, ये आपको 10 मिल गया, ये आपको यहाँ 10 मिल गया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और है। तो फेवरेबल केसेस अगर हम यहाँ पर देखें अपने, तो काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं फेवरेबल केसेस। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी आपको किसकी बतानी है यहाँ पर, सम ऑफ टू नंबर्स जो है, या तो 10 हो या फिर 10 से ज्यादा हो, तो साइन लगा देते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम 6 है, टोटल आउटकम्स 36 है, कट किया, मेरा आंसर 1/6 आ गया। क्लियर क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहां आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 इन 1 2 3 अप टू 35। प्रोबेबिलिटी बतानी है इनमें 7 के जो मल्टीपल्स हैं उसकी, 35 तक के नंबर्स लेने हैं। तो अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 हम अपना देखें तो मल्टीपल्स ऑफ 7 पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक तो आपके पास क्या होगा, एक तो 7 ही होगा आपके पास, एक 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट नंबर 35 है ना। और टोटल अगर हम यहाँ पर देखें, टोटल नंबर्स तो मेरे पास 35 है ना। प्रोबेबिलिटी मुझे किसकी बतानी है, मल्टीपल ऑफ 7 की। तो वो कैसे निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 है और टोटल आउटकम कितने 35 है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1/7। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अब हम देखते हैं। कह रहे इफ अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन वंस, दोबारा आपने यहाँ पर 2 डाइज को थ्रो किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 8 कब आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें अपने आउटकम्स, क्वेश्चन नंबर 15 हम यहीं कर लेते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन में दोबारा ये आउटकम्स को लिखोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना था क्वेश्चन के अंदर, गेटिंग अ सम ऑफ 8। तो 8 देख लो कहाँ पर बन रहा है, एक तो ये बनना है 6 और 2, ठीक है। 5 + 3 8 होता है, 4 + 4 8 होता है, 3 + 5 8 होता है और 2 + 6 8 होता है। इसके अलावा तो नहीं होता। तो यहाँ पर मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। टोटल आउटकम्स मुझे पता है 36 है, ये आपको दोबारा बनाना है क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास 36। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी थी मुझे यहाँ पर, गेटिंग अ सम ऑफ 8 ना, तो सम ऑफ 8 की बतानी है। तो फेवरेबल आउटकम है 5 और टोटल आउटकम है 36, यही मेरा आंसर है क्योंकि आपस में अब कट नहीं होंगे। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन 15। क्लियर। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके अपने 15 तक के भी कंप्लीट कर लिए हैं। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, आप देख रहे हो ना, ये सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरे साथ साथ अगर आप इस चैप्टर को करोगे डेली 5 क्वेश्चंस तो आपको पता भी नहीं चलेगा और इस बुक से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन है उनकी वीडियोस चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और चैप्टर जो इस बुक से कर रखे हैं उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।